अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये देखिए आज ब्रिज कोर्स का 21वां दिन और हम 10वीं जमात के रियाजी मज़मून की 21वीं शीट लेकर हाजिर हैं। इस 21वीं शीट में मुसल्लस, उसके कुछ हिस्से दिए हुए हैं, कुछ ज़ाविये हैं और कुछ कताते ख़त है, कुछ ख़त खतूत हैं जो जिसे क्या कहते हैं वो हमें समझना है और मुसल्लस की कुछ खासियत को समझना है। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है मुसल्लस का खारजा ज़ाविया। यहाँ पर एक मुसल्लस आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा होगा ABC। इस ABC की किसी एक लाइन को, एक ज़िले को आगे हम बढ़ाएं, देखिए D तक हमने बढ़ाया तो बाहर की जानिब ज़ाविया बन रहा है जो मुसल्लस के ज़िले को लग कर बन रहा है। इस ज़ाविये को जो बाहर बन रहा है इसे हम कहते हैं खारजा ज़ाविया। मुसल्लस का खारजा ज़ाविया यहाँ हमने एक ज़ाविया बनाकर आपको बताया। अब एक सवाल है कि एक मुसल्लस में कितने खारजा ज़ाविया हो सकते हैं, तो हम दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये मेन मुसल्लस अपना ये है, ये दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है, ये एक मुसल्लस है। इसके बाहर जब हमने खतूत को बढ़ा दिए, ज़िले को बढ़ा दिए, तो दाएँ बाएँ जो ज़ाविया बन रहा है ये खारजा ज़ाविया है। ये दाएँ बाएँ जो बनेगा ज़िले से लगकर जो बनता है वो खारजा ज़ाविया है। ये ज़िले से लगकर जो ज़ाविया बन रहा है ये खारजा ज़ाविया है। अब आपको एक ख़ास बात याद रखना है, एक मुसल्लस में कितने खारजा ज़ाविये होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। एक मुसल्लस में कुल 6 खारजा ज़ाविये होते हैं। और जो अंदर जो सर्कल हमने दिए मुसल्लस के अंदर है ये दाखला ज़ाविये कहलाते हैं मुसल्लस के। तो मुसल्लस के 3 दाखला ज़ाविये होते हैं, 6 खारजा ज़ाविये होते हैं। और ये जो क्रॉस निशान करके बताए जो दाखला के ठीक बाहर आपको नज़र आ रहा है ये मुतकाबला ज़ाविये है। ये दाखला के मुतकाबला ज़ाविये है, दाखला ज़ाविये और ये खारजा ज़ाविये। उम्मीद आपको समझ में आएंगे। एक मुसल्लस के 6 खारजा ज़ाविये, 3 दाखला ज़ाविये, 3 मुतकाबला ज़ाविये। मुसल्लस के बाईस दाखला ज़ाविये क्या है, ये शक्ल आप देख रहे हैं, इस शक्ल में ये खारजा ज़ाविया है। मेजर एंगल ACD खारजा ज़ाविया है। इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करने का एक ज़ाब्ता है। खारजा ज़ाविया जब भी आपको मालूम करना रहेगा तो वो किस नुक्ते पर बनाए, C पर बनाए। C को छोड़ दीजिए, C को छोड़ के बाकी 2 दाखला ज़ाविया आपको नज़र आ रहे हैं, A और C, A और B। इन दोनों दाखला ज़ावियों को 22 दाखला ज़ाविया कहेंगे। ये खारजा ज़ाविये अपने 22 दाखला ज़ावियों के मजमूए के बराबर होगा। आपको ये ज़ाविये की पैमाइश दी रहेगी 70 दर्जे, इसकी दी रहेगी 50 दर्जे, ये पूछा जाएगा। ये ज़ाब्ता लगाइए, कीमत रखिए, मालूम कर लीजिए बराबर। ये पहली मालूमात हुई खारजा ज़ाविये की। दूसरी मालूमात, उमूदी नासिफ का मसला। देखिए एक मुसल्लस है, उस पर इस सबसे टॉप पर जो नुक्ता P है, मुसल्लस PAB, उस P राज से कायदे पर एक उमूद खींचा गया है। वो उमूद अगर ऐसा है कि कायदे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो उमूद भी है, निस्फ निस्फ भी कर रहा है, इसलिए ये उमूदी नासिफ कहलाएगा। उमूदी नासिफ की एक ख़ास बात, ये जो हमने ज़िला बनाया, ख़त बनाया है, ख़त PQ, इस पर एक नुक्ता P हमने लिया, एक ख़त यहाँ पर नीचे हमने बनाया, P से एक मुकाम यहाँ देते, एक मुकाम यहाँ देते, P से इस मुकाम को हम जोड़ते हैं, P से इस मुकाम को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं ये, और अगर ये दोनों ज़िले की लंबाइयाँ बराबर आती है तो इसका मतलब ये PQ उमूद भी है, नासिफ भी है। उमूदी नासिफ मालूम करने का तरीका ये है कि उमूदी नासिफ के ज़रिए जो मुसल्लस बनेगा उसकी दोनों साकाइन मसावी होगी। अगर ये दोनों बराबर है तो ये उमूदी नासिफ है। इसी तरह से R से भी अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये उमूदी नासिफ। अब तीसरा मसला, उमूदी नासिफ पर कोई भी नुक्ता हो वो मुसल्लस के कायदे के दोनों सिरे से हमेशा मसावी रहेगा। अगर ये उमूदी नासिफ है तो इसके ऊपर जहाँ पर भी आप नुक्ता लोगे वो मुसल्लस के दोनों कायदे के दोनों नुक्ते से हमेशा हम फासला होगा। ये उमूदी नासिफ है, उमूद भी होता है, नासिफ भी होता है। तीसरी मालूमात, वस्तानिया। मुसल्लस के अंदर किसी भी ज़िले के वस्ती नुक्ते को मुकाबिल के रास से अगर हम मिलाते हैं तो वस्तानिया कहलाता है। वस्तानिया वस्ती नुक्ते से बनाए, ये वस्ती नुक्ता है इसलिए इस लाइन को वस्तानिया बोलेंगे। ये उमूद है इसलिए उमूद, और निस्फ कर रहा है इसलिए उमूदी नासिफ, तो ये वस्तानिया। एक मुसल्लस में 3 वस्तानिया हो सकते हैं। देखिए इसके वस्ती नुक्ते को मिलाए, इसके वस्ती नुक्ते को, ये वस्ती नुक्ते को, 3 वस्तानिये अगर तीनों एक दूसरे को एक नुक्ते पर बीच में कता करते हैं, अगर वो तराकिज़ होते हैं, इसको मुतराकिज़ कहते हैं,
एक नुक्ते पर कता करना यानी मुतराकिज़ होना। अगर ये तीनों वस्तानिये मुतराकिज़ हैं तो उस नुक्ते को जी नाम देते हैं और उसे हिंदसी मरकज़ कहते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदसी मरकज़ किसे कहते हैं? वस्तानिये के नुक्ते तराकिज़ को हिंदसी मरकज़ कहते हैं। हिंदसी मरकज़ वस्तानिये को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक ये हिस्सा जावी की तरफ है और एक हिस्सा ज़िले की तरफ। तो दोनों का रेशो 2:1 रहेगा, 2:1 होगी। जाविये की तरफ का हिस्सा बड़ा होगा, ज़िले का हिस्सा छोटा होगा। AG इंटू AG रेशो GD 2:1 ये निस्बत आएगी। ये आपको याद रखना है। तो 3 मालूमात हमने आपको दी, खारजा जाविये, उमुद्दीन आसिफ, वस्तानिये। एक मालूमात और चौथी वो ये है। देखते हैं चौथी ख़ास बात। इस सबक का चौथा पॉइंट मुसल्लस के अज़ला की खुसूसियात इसमें बताई गई है। मुसल्लस के अज़ला, एक मुसल्लस आपको पता है 3 ज़िले हैं AB BC AC। कोई भी 2 ज़िले जैसे AB और BC, इन दोनों की जमा हमेशा तीसरे ज़िले से बड़ी होगी और इन्हीं दोनों ज़िलों की नफ़ी, बड़े में से छोटा नफ़ी तीसरे ज़िले से छोटा आएगा। जवाब, आप 3 लकड़ी अलग अलग लंबाइयों की लीजिए और उसको 2 लकड़ियाँ की जमा तीसरे से बड़ी होगी, उसको जोड़िए, मुसल्लस बनेगा। अगर ये दोनों की जमा, एक ज़िला AB आप 4 सम का लीजिए, दूसरा ज़िला BC आप 3 सम का लीजिए और तीसरा ज़िला जो है वो 7 का या 8 सम का ले लीजिए, तो कभी भी ये मुसल्लस नहीं बनेगा। देखिए ये दोनों की जमा इससे छोटी हो रही है। 2 ज़िले की जो जमा करेंगे वो जो जमा आएगी वो तीसरे से बड़ी होना चाहिए। ये दोनों की जमा 7 हो रही है, तीसरे से छोटा हो रहा है, इससे मुसल्लस बनेगा ही नहीं। आप आजमा कर देख लो, लकड़ियाँ लो अलग अलग लंबाई की, उसको जोड़ के देखो तो हमेशा ये खासियत सामने आई है कि कोई भी 2 ज़िले की लंबाइयों की जमा तीसरे से बड़ी और उन्हीं दोनों की लंबाइयों की नफ़ी तीसरे से छोटी, चाहे वो AB और AC की जमा हो, चाहे वो AB BC की जमा हो, चाहे वो AC और BC की जमा हो। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मुसल्लस में ख़ास बात है, 3 में से कोई भी 2 ज़िले की जमा तीसरे से बड़ी होगी और कोई भी 2 ज़िले की नफ़ी, उनका फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा आएगा। ये चौथी ख़ास बात। 4 ख़ास बात वाली ये शीट है, शीट नंबर 21। अब आते हैं हम मश्क की तरफ। अब मश्क में देखिए पहला सवाल, मुसल्लस DEF में 2 ज़ाविये दिए हैं, D 50 दर्जे, E 80 दर्जे। खारजा ज़ाविया DEF मालूम करना है, खारजा ज़ाविया मालूम करना है। खारजा ज़ाविये का मसला लगाते हैं, लेकिन पहले मुसल्लस बना लेते हैं। DEF, खारजा ज़ाविये का नाम है DFE। देखो DF है, आगे बढ़ा दिए E, DFG आगे है DFG। ये खारजा ज़ाविया मालूम करने का ज़ाब्ता है, जिस नुक्ते पर बन रहा है उसको छोड़कर इन दोनों ज़ावियों की जमा D और E, यही दोनों दिया हुआ है। देखिए खारजा ज़ाविया, मसला ये है कि खारजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ाविये की पैमाइश के मजमूए के बराबर। तो ये बईद दाखिला ज़ाविये, इसको छोड़कर इन दोनों की जमा कर दो, आ जाएगा जवाब। पहला जवाब हो गया। दूसरा, मुसल्लस के 2 ज़िले दिए, तीसरा ज़िला कौन सा नहीं होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा जवाब गलत है वो आपको बताना है। 3 जवाब सही है। तो इन दोनों की जमा करते हैं हम 6.5, इन्हीं दोनों ज़िले की नफ़ी करते हैं, बड़े में से छोटा, 5 में से 1.5 नफ़ी करेंगे, 3.5 जवाब आया। देखिए ये खासियत इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो अगर तीसरा ज़िला 3.5 से, देखो ये तीसरा ज़िला जो है 3.5 से बड़ा होना चाहिए। अगर 3.5 से छोटा है तीसरा ज़िला तो जवाब गलत होगा। 6.5 से छोटा होना चाहिए, 6.5 से बड़ा हो गया तो गलत होगा। तीसरे ज़िले की जो लंबाई है ये इससे छोटी रहना चाहिए और इससे बड़ी रहना चाहिए। तो 3.5 से बड़ी वहाँ पर सब ज़िले दिए हुए हैं, 3.8 है, 3.7 है, 4.1 है। एक ज़िला जो है 3.5 से छोटा है, 3.4 वहाँ दिया है। तो 3.4 वाला ऑप्शन वाला जवाब करेक्ट वहाँ करेंगे हम। ये 2 खानापुरी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे वो दोनों हो गए। सवाल नंबर 2, एक शक्ल बनी है, उसके 4 सवाल लिखे हुए हैं, इसी शक्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, मुसल्लस ABC है और ये जो ज़ाविया बना है ACD खारजा ज़ाविया है। इस खारजा ज़ाविये के 22 दाखिला ज़ाविये ये दोनों होंगे। खारजा ज़ाविये का ज़ाब्ता भी आपको पता है, पहले सवाल में लगाए हम। पहला सवाल देखिए A वाला, शक्ल में खारजा ज़ाविया कौन सा है? कौन सा है? ज़ाविया ACD खारजा ज़ाविया है। B, खारजा ज़ाविये के मुतालिक 22 दाखिला ज़ाविये कौन से है?
इसके बाईस दाखिला ज़ाविये कौन से, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, ये दोनों हैं। तीसरा, ज़ाविया ए सी डी की पैमाइश मालूम करने के लिए कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। ए सी डी खारजा ज़ाविया है, कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, बैद दाखिला ज़ावियों की खुसूसियत। अभी हमने पढ़े ना जो खुसूसियत, उसमें ये खुसूसियत हमने पहले नंबर पे पढ़ी है, बैद दाखिला ज़ावियों की खुसूसियत, ये इस्तेमाल करेंगे। चौथा, अगर बी 50 और ए 75 दर्जे, देखिए ये जो है ना 50 दर्जे है और ये 75 दर्जे, तो आपको बताना है ज़ाविया ए सी डी क्या होगा। ज़ाब्ता आप रखिए, ज़ाविया ए सी डी के लिए ज़ाविया ए और ज़ाविया बी जमा करना है, ए 75 बी 50, जमा कर दो, दर्जा दे दो, जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल थे, चारों सवाल उम्मीद है समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। पी क्यू आर मुसल्लस में पी टी वस्तानिया है, मुसल्लस बना लेते हैं, पी टी देते हैं, वस्तानिया है, इसका मतलब ये वस्ती नुक्ता होगा, इसलिए ये वस्तानिया है। और जी हिंदसी मरकज़ है, नाम दे दिए हमने जी को, आपको पता होगा हिंदसी मरकज़ वस्तानिये के नुक्ते तराकीज़ को बोलते हैं, हमने पढ़ा है अभी खुसूसियत। अगर जी टी 2.5 सम है तो पी जी और पी टी मालूम कीजिए। ख़ास बात आपको याद रखनी है कि हिंदसी मरकज़ वस्तानियों को 2:1 में तकसीम करता है। आपकी शीट में लिखा है हिंदसी मरकज़ वस्तानिये को 2:1 में तकसीम करता है। देखिए पी जी बटे जी टी, यानी पी जी निस्बत जी टी 2/1, उसमें से जी टी की पैमाइश लंबाई दी गई है 2.5, वो रखे, एक उधर गया ज़रब होके वही रहेगा, ये 2 से ज़रब होने के बाद 2.5 है तो 2.5 दूनी 5, 5 सम आ गया, या 2 से ज़रब करके निकाल सकते हो, 5 आ गया पी जी, ये पी जी मालूम हो गया। ये अपने को पता चल गया 5 है, और जी टी इसकी लंबाई 2.5 दी गई थी, दोनों को जमा करेंगे तो पी टी मिल जाएगा, ये हमने जमा कर दिया, 7.5 जवाब आ गया। तीसरा सवाल ये आपका मुकम्मल हुआ। उसी के नीचे आप देखेंगे एक बॉक्स में आपको 3 अलग अलग खासियत के लिए साइड दी गई है। मुसल्लस के बैद दाखिला ज़ावियों का मसला, मुसल्लस के वस्तानी और वस्तानियों की खुसूसियत, उमूदी नासिब का मसला और ज़ाविये के नासिब का मसला, ये तमाम की साइड है। उस साइड पर क्लिक कीजिए, साइड पर जाइए, और भी बहुत सारी मालूमात आपको नेट पर मिलेगी। ये मालूमात आप खुद से मालूम कीजिए और कुछ नतीजा अखज़ कीजिए। इसलिए ये तमाम सवालात आपको सोचने और गौर फिक्र करने की दावत देता है। इस साइट पर जाकर ज़रूर देखिए। यहाँ पर ये शीट मुकम्मल हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।